डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताएंगे जो अंग्रेजी बोलने में आपको काम आएंगे। आई हैव कलेक्टेड दीज वर्ड्स, I have written these words on the whiteboard. हम ऐसे शब्दों के विषय में बात करेंगे आज आपसे जो इंग्लिश बोलते वक्त आपको ये काम आएंगे। अंग्रेजी बोलने में ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, मददगार होंगे। तो चलिए देखते हैं। स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स, इसका अर्थ है ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो अंग्रेजी बोलने में इस्तेमाल होते हैं। स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स तो एक एक करके हम आपको बताएंगे, स्पेलिंग के साथ और हिंदी मानी में। तो चलिए देखिए, एक नंबर में है माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन, जिसकी हिंदी है पहाड़। 2 नंबर है स्काई, SKY, स्काई, जिसकी हिंदी है आसमान। 3 नंबर में है स्टार, STAR, स्टार, जिसकी हिंदी है तारा। 4 नंबर में है सन, SUN, सन, जिसकी हिंदी है सूरज। 5 नंबर में है मून, MOON, मून, जिसकी हिंदी है चांद। 6 नंबर में बच्चों है अर्थ, EARTH, अर्थ, जिसकी हिंदी है जमीन। 7 नंबर पे है ओशन, OCEAN, ओशन, जिसकी हिंदी है समुंदर। और 8 नंबर पे है सी, SEAC, जिसकी हिंदी है समुंदर। ओशन को भी समुंदर कहा जाता है और सी को भी समुंदर कहा जाता है। समुंदर की 2 इंग्लिश है, एक ओशन है जो 7 नंबर पे है और एक सी है जो 8 नंबर पे है। अब 9 नंबर को देखिए, रिवर, RIVER, रिवर, जिसकी हिंदी है नदी। और 10 नंबर में है पॉन्ड, POND, पॉन्ड, जिसकी हिंदी है तालाब। इस तालाब को पोखरा भी कहा जाता है। पोखरा, तालाब का दूसरा नाम हिंदी में पोखरा है, जो ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। अब 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में है लेक, LAKE, लेक, जिसकी हिंदी है झील। 12 नंबर में है हिल, HILL, हिल, जिसकी हिंदी है पहाड़ी। 13 नंबर में है फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, जिसकी हिंदी है जंगल। और 14 नंबर पे है ट्री, TREE, ट्री, जिसकी हिंदी है पेड़। और 15 नंबर पे है लीफ, LEAF, लीफ, जिसकी हिंदी है पत्ती या पत्ता, जो कहिए। 16 नंबर पे है बच्चों सॉइल, SOIL, सॉइल, जिसकी हिंदी है मिट्टी, SOIL, सॉइल, जिसकी हिंदी है मिट्टी। और 17 नंबर पे है मड, MUD, मड, जिसकी हिंदी है कीचड़। 18 नंबर पे बच्चों है वेल, WELL, वेल, जिसकी हिंदी है कुआं। 19 नंबर पे है फ्लड, FLOOD, फ्लड, जिसकी हिंदी है बाढ़। और 20 नंबर पे है ड्रॉट, ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट, जिसकी हिंदी है सूखा या सुखार। बारिश नहीं होती है तो खेती बाड़ी तो होती नहीं है, तो वो सूखा हो जाता है, सुखार हो जाता है, उसी को इंग्लिश में ड्रॉट कहते हैं। ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट यानी सूखा और सुखार, सूखा या सुखार। सुखार को हमने ब्रैकेट में कर दिया है, करेक्ट। अब 21 देखिए, 21 नंबर फेमीन, FAMINE, फेमीन, इसकी
हिंदी है अकाल। अकाल में भी अनाज की कमी हो जाती है, बारिश के नहीं होने से फार्मर्स खेती नहीं करते हैं, और जब खेती नहीं होती है तो गल्ला अनाज पैदा नहीं होता है, तो वो अकाल हो जाता है। मैंने शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन को अकाल कहा गया है, जिसकी अंग्रेजी है फेमीन, FAMIN, फेमीन यानी हिंदी अकाल। अब 22 नंबर में देखिए अर्थक्वेक, EARTHQUAKE, अर्थक्वेक जिसकी हिंदी है भूकंप, जिसको जलजला भी कहा जाता है, जलजला। 23 नंबर में देखिए थंडर, THUNDER, थंडर जिसकी हिंदी है गरजना, गरज चमक, जो बारिश होती है बिजली चमकती है तो उसमें गरज चमक जो होती है, कड़कड़ाहट, गड़गड़ाहट, उसको इंग्लिश में थंडर कहते हैं। हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको थंडर क्या है। तो थंडर कहते हैं बच्चों गरजने को, चमकने को, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर सीजन, SEASON, सीजन जिसकी हिंदी है मौसम। मौसम को अंग्रेजी में सीजन कहते हैं, स्पेलिंग भी हमने बता दिया। अब 25 नंबर में देखिए क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट जिसकी हिंदी है जलवायु। और 26 नंबर पे टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर जिसकी हिंदी है तापमान। और 27 नंबर पे है फील्ड, FIELD, फील्ड जिसकी हिंदी है जमीन या क्षेत्र भी कहते हैं। फील्ड को क्षेत्र भी कहा जाता है और जमीन को बहरहाल कहा जाता है। 28 नंबर में बच्चों देखिए रेन है, RAIN, रेन जिसकी हिंदी है वर्षा। और 29 नंबर पे है फॉग, FOG, फॉग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉग। फॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए फॉग कहते हैं कुहासा को, कोहरा जिसको कहा जाता है। जाड़े के ज़माने में विंटर सीजन में ये होता है, फॉगी मौसम हो जाता है, कोहरा वाला, उसको कुहासा भी कहते हैं, कोहरा भी कहते हैं, और इसकी अंग्रेजी फॉग है, FOG, फॉग, करेक्ट। अब 30 नंबर पे देखिए ड्यू है, DEW, ड्यू, ड्यू की हिंदी है ओस, इसको उर्दू में शबनम भी कहते हैं और लोग शीत भी कहा करते हैं। अक्सर आप देखिएगा जाड़े के दिन में वो आसमान से वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के कतरे गिरते हैं और वो घास वगैरह पे छोटे छोटे कतरे जो है ना, स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन, स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन इज कॉल्ड एक्चुअली ड्यू। हकीकत मानो में छोटे छोटे पानी के कतरे जाड़े के दिन में जो गिरते हैं आसमान से ज़मीन पर और वो घास वगैरह पे बड़े कतरे चमकते रहते हैं ना, उसको शबनम कहते हैं या ओस कहते हैं या शीत भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। और इस सब की अंग्रेजी है शबनम की, शीत की, ओस की, ड्यू, DEW, ड्यू, करेक्ट। तो ये दीज आर 30 वर्ड्स आई हैव कलेक्टेड फॉर यू। हमने ये 30 शब्द आपके लिए इकट्ठा किया है और तैयार किया है, जो अंग्रेजी बोलने में ये काम आएंगे ज़रूर आपको। तो अब आपका काम है कि सुबह दोपहर शाम इसको याद कीजिए। याद क्या करना है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए और रेगुलर इसको देखिएगा एक रूटीन वे में, तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगा। तो ये 30 वर्ड्स हैं। उम्मीद करते हैं कि आज मेरा ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी बात से आप मुत्तफिक हैं, पसंद आया क्लास, तो एक लाइक दे दीजिए और चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को सेंड भी कर दीजिए, भेज दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी जाने कि अंग्रेज़ी बोलने में किस तरह के शब्दों की ज़रूरत होती है। तो यू मस्ट सेंड योर फ्रेंड्स टू, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।